और इस क्षेत्र में काम करने वाली सरकार की अलग अलग इकाइयों में के बीच में भी एक समन्वय स्थापित होगा, होलिस्टिक अप्रोच रहेगा और उसका परिणाम हम जो गति चाहते हैं उस गति को मिलेगा। और मेरा आप सबसे आग्रह है, मुझे यहां आने में जो 5-7 मिनट देर हुई उसका कारण था यहां एक छोटी सी प्रदर्शनी लगी है। समय अभाव से मैं बहुत बारीकी से तो देख नहीं पाया, लेकिन सरसरी नजर से मैं देख रहा था। मेरा आप सबसे आग्रह है कि समय निकाल करके 15-20 मिनट इसी कैंपस में है, जरूर देख करके जाइए किस प्रकार से टेक्नोलॉजी इस क्षेत्र में रोल कर रही है, स्पेस टेक्नोलॉजी का हम लोग कैसे उपयोग कर रहे हैं, और एक साथ सारी चीजों को देखेंगे तो आप इस क्षेत्र में होंगे तो भी शायद आपको बहुत सी नई चीजें प्राप्त होगी। आज हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्यों, आपको खुशी नहीं है? देर आए दुरुस्त आए होता है कभी कभी। क्योंकि चारों तरफ इतनी नेगेटिविटी का भरमार होता है कि उसमें कभी कभी अच्छाइयों को ढूंढने में बड़ा टाइम लगता है। और देश बदल रहा है जी। एक समय था हम कबूतर उड़ा छोड़ते थे, आज चिता छोड़ते हैं। ऐसे ही थोड़ा होता है। लेकिन आज प्रातः चिता छोड़ना और शाम को लॉजिस्टिक पॉलिसी का कोई मेल तो है ही जी। क्योंकि हम भी चाहते हैं कि लगेज एक जगह से दूसरी जगह पर चीते की स्पीड से जाए। देश उसी तेज गति से आगे बढ़ना चाहता है। साथियों, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर होते भारत की गूंज सिर्फ भारत में नहीं, बाहर भी सुनाई देती है। आज भारत एक्सपोर्ट के बड़े लक्ष्य तय कर रहा है। पहले तो ये तय करना ही बड़ा कठिन रहता है, इतना बड़ा, पहले तो इतना था अब एकदम ऐसा। लेकिन एक बार तय हो जाए तो देश कर भी देता है। उन लक्ष्यों को पूरा कर रहा है देश। आज भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का सामर्थ्य एक प्रकार से भारत मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर रहा है, ये दुनिया के मन में स्थिर हो रहा है, इसकी स्वीकृति बन रही है। जो लोग पीएलआई स्कीम का अध्ययन करेंगे उनको पता चलेगा कि विश्व ने इसको स्वीकार कर लिया है जी। ऐसे में नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी हर क्षेत्र के लिए बहुत ही नई ऊर्जा लेकर के आई है। मैं सभी स्टेक होल्डर्स को, व्यापारियों को, कारोबारियों को, निर्यातकों को, देश के किसानों को मैं आज इस महत्वपूर्ण इनिशिएटिव के लिए, जो उनके लिए एक बहुत बड़ा एक प्रकार से जड़ी बूटी उनके हाथ लगने वाली है,
इसके लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, यहां इस कार्यक्रम में अनेक पॉलिसी मेकर्स, उद्योग जगत के सारे बड़े बड़े दिग्गज हैं जो इस क्षेत्र में रोजमर्रा की उनकी जिंदगी है, कठिनाइयों को उन्होंने झेला हुआ है, रास्ते खोजे हुए हैं, कभी शॉर्टकट भी खोजे होंगे, लेकिन किए हैं। आप सभी जानते हैं, और जो कल कुछ लोग लिखेंगे उसको मैं आज कह देता हूं। पॉलिसी अपने आप में परिणाम नहीं होती है, पॉलिसी प्रारंभ होती है। और पॉलिसी प्लस परफॉर्मेंस इज इक्वल टू प्रोग्रेस। यानी पॉलिसी के साथ परफॉर्मेंस के पैरामीटर हो, परफॉर्मेंस का रोड मैप हो, परफॉर्मेंस के लिए टाइमलाइन हो, ये जब जुड़ जाती है तो पॉलिसी प्लस परफॉर्मेंस इज इक्वल टू प्रोग्रेस। और इसलिए अब पॉलिसी के बाद सरकार की और इस क्षेत्र से जुड़े हुए सभी दिग्गजों की परफॉर्मेंस की जिम्मेवारी अनेक गुना बढ़ जाती है। अगर पॉलिसी नहीं है तो कहता है नहीं पहले से तो बहुत अच्छा है, पॉलिसी है तो पता चलता है कि नहीं वहां जाना था भाई तुम तो यहां रुके हो, ऐसे जाना था तुम तो ऐसे ही चले गए। पॉलिसी एक प्रकार से ड्राइविंग फोर्स के रूप में काम करती है, गाइडिंग फोर्स के रूप में भी काम करती है। और इसलिए इस पॉलिसी को सिर्फ एक कागजी दस्तावेज के रूप में न देखा जाए, हमें जिस चीते की गति से पूरब से पश्चिम तक माल ले जाना है उस गति को हमने पकड़ना है जी। आज का भारत कोई भी पॉलिसी बनाने से पहले, उसे लागू करने से पहले उसके लिए एक ग्राउंड तैयार करता है और तभी वो पॉलिसी सफलता से इंप्लीमेंट हो पाती है और तब जाकर के प्रोग्रेस की संभावनाएं बनती है। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी भी अचानक एक दिन ऐसे ही लॉन्च नहीं की जा रही है, इसके पीछे 8 वर्षों की मेहनत है, नीतिगत बदलाव है, अहम निर्णय है। और अगर मैं अपने लिए कहूं तो मैं कह सकता हूं कि 2001 से 2022 तक मुझे 22 साल का इसमें अनुभव मेरा जुड़ा है। लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए, सिस्टमैटिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हमने सागरमाला, भारतमाला जैसी योजनाएं शुरू की, लागू की। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, उस काम में अभूतपूर्व तेजी लाने का हमने प्रयास किया है। आज भारतीय पोर्ट्स की टोटल कैपेसिटी में काफी वृद्धि हुई है। कंटेनर वेसल्स का औसत टर्न अराउंड 44 आवर्स, 44 घंटे से अब वो घट करके 26 घंटे पर आया गया है। वाटरवेज के जरिए हम इको फ्रेंडली और कॉस्ट इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन कर पाए, इसके लिए देश में अनेकों नए वाटरवेज भी बनाए जा रहे हैं। एक्सपोर्ट में मदद मिले, इसके लिए देश में करीब करीब 40 एयर कार्गो टर्मिनल्स भी बनाए गए हैं। एयरपोर्ट्स पर कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी मुहैया कराई गई है। देश भर में 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब भी बनाए जा रहे हैं।
आप सभी ने देखा है कि कोरोना संकट के समय में देश ने किसान रेल और किसान उड़ान का भी प्रयोग शुरू किया। देश के दूर दराज के क्षेत्रों से कृषि उपज को मुख्य बाजारों तक पहुंचाने में इन्होंने बहुत मदद की। कृषि उड़ान ने किसानों की उपज को विदेशों तक पहुंचाया। आज देश के करीब करीब 60 एयरपोर्ट्स वहां से कृषि उड़ान की सुविधा उपलब्ध है।